नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी निधि, प्रतिमा और समीर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी जानकारी ये कि अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। नौकरियों में ओबीसी और एससी के हक को लेकर ये खत लिखा है उन्होंने। इंटरव्यू से मिलने वाली नौकरियों का मुद्दा भी उठाया है। दलित और पिछड़े कैंडिडेट को ही मिले नौकरी, ये सवाल उठाया गया है अनुप्रिया पटेल द्वारा अपनी चिट्ठी में। योग्य कैंडिडेट ना मिले तो अनारक्षित ना करें, ये भी कहा गया है उनकी तरफ से योगी आदित्यनाथ को लिखी गई इस चिट्ठी में। और आपको बताते हैं कि अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी में क्या कुछ मौजूद है। एससी ओबीसी कोटे वाले पद सामान्य श्रेणी में डाले जा रहे, योग्य ओबीसी एससी कैंडिडेट न मिलने पर ऐसा हो रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि सिर्फ इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में एससी ओबीसी की अनदेखी है। कुछ विश्वविद्यालयों में, कुछ यूनिवर्सिटीज में पद अनारक्षित किए जाने की खबरें हैं। योग्य उम्मीदवार न मिलने पर पद अनारक्षित न किए जाएं। ओबीसी एससी वाली पोस्ट उन्हीं को दी जाए। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि हालिया लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था और इसलिए वो भी इस मुद्दे को उठा रही हैं। तो अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी के कुछ अंश हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये मामला तूल पकड़ रहा है और क्या कुछ बातें इस पे शामिल हैं और ज़्यादा डिटेल में पंकज झा हमारे साथ रोविंग एडिटर जुड़ चुके हैं, वो ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी पंकज। देखिए, 2 पन्नों की चिट्ठी अब से कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है और 2 पन्नों की चिट्ठी में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ये बताया है कि किस तरीके से कई जो इंटरव्यू बेस्ड नौकरियां होती हैं, जहां इंटरव्यू देने के आधार पर ही नौकरी मिल जाती है, वहां होता ये है कि ओबीसी और एससी एसटी कोटे से कई बार ये कह दिया जाता है कि कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है नॉट फाउंड सुटेबल। ऐसा कई बार होता भी रहा, पिछले ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। और फिर वो जो सीट है वो अनरिजर्व कर दी जाती है, यानी उसमें सामान्य कोटे के भी लोग उसमें नौकरी पा सकते हैं। उन्होंने कहा इसे रोका जाए और ये जो सीट है जो ओबीसी एससी एसटी कोटे के लिए है, उसको इन्हीं जो समाज हैं इसी कोटे के तहत उनको नौकरी दी जाए, ये व्यवस्था की जाए। आपको बताऊं इसके पीछे ये है कि अभी जो यूपी में लोकसभा के चुनाव खत्म हुए उसमें ये आमतौर पर चीज़ें सामने आई कि इस बात से लोग नाराज हैं। और देखिए, जिस तरीके से चुनाव में पिछड़ों का और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक जो है बीजेपी का साथ छोड़कर गया, उसी से मुझे लगता है कि अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल पार्टी की अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी दलों में से एक हैं। 2014 से ही बीजेपी के साथ में हैं। इन पार्टियों की ये एक तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। मुझे लगता है कि दूसरे सहयोगी दल भी इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि पिछड़ों और दलितों के जो कोटे की नौकरियां हैं वो सामान्य श्रेणी के लोगों को न दिए जाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज ये बताने के लिए, क्योंकि सरकार में सहयोगी है और अनुप्रिया पटेल की तरफ से जो चिट्ठी में बड़ी बातें कही गई हैं वो आपने बताया, शुक्रिया उसका।